ऑल यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रेपोजिशन। सबसे पहले आपको समझना है कि प्रेपोजिशन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो preposition is a word placed before a noun, before a noun or a pronoun that shows the relation, that shows the relation in which one person or thing stands to another person or thing। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस। प्रेपोजिशन एक वर्ड है जो हमेशा दैट तो नेहमी नाउन्स किंवा प्रोनाउन्स अगोदर लागतो आणि इट शोज अ रिलेशन इन विच वन पर्सन और थिंग स्टँड्स टू अनदर पर्सन और थिंग्स। ओके, सो इट विल शो की एक वस्तूचा रिलेशन दुसऱ्या वस्तूपासून कशा आहे, हाउ इज द रिलेशन इट दॅट शोज अ रिलेशन इन विच वन पर्सन और थिंग स्टँड्स टू अनदर पर्सन और थिंग। फॉर एक्झाम्पल, द apples are in the plate. Okay, so here in this sentence the preposition is in। Here it is showing कि एप्पल्स जो है वो कहाँ पे है। एप्पल जो है वो प्लेट के अंदर है। द एप्पल्स आर इन द प्लेट। तो यहाँ पे नाउन क्या है, एप्पल्स, एंड द अदर नाउन इज प्ले, दैट इज बेसिकली थिंग। वो एक थिंग है और ये हमको बता रहा है कि एप्पल और प्लेट के बीच में क्या कनेक्शन है। एप्पल कहाँ पे है, एप्पल प्लेट के अंदर है। द बुक is on the table। The book, so this the book ये हमारा नाउन है, टेबल हमारा थिंग है, और ऑन ये जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि बुक कहाँ पे है। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, सो हियर ऑन इट इज द preposition। थर्ड, द मैन is sleeping under the tree। द मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो आदमी जो है वो कहाँ पे सोया है, ट्री के नीचे सोया है। सो हियर द नाउन इज मैन एंड द थिंग इज ट्री एंड द प्रीपोजिशन इज अंडर। ठीक है, सो ऑल दिस वर्ड्स, ये सारे जो वर्ड्स है, इन, ऑन, द, इन, ऑन, अंडर, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स जो है दैट इज preposition। It is showing a relationship between a noun and another thing। This is clear? Now, what are the different prepositions that when, at, near, far, around, between, above,
on, among, etc. This all words shows preposition. ये सारे words जो है it indicates, it is showing a relation between a noun or a pronoun with another person, or you can say thing. So here we will see first underline the prepositions. Underline the preposition. Now we'll take one small exercise. Underline the preposition. यहाँ पे आपको preposition को underline करना है. So first, the snake is lying around the tree. Second, the fan is above the table. Third, the train is passing through the tunnel. Fourth, Priya is sitting among the boys. So यहाँ पे I have given you 4 sentences. You have to underline the preposition here. The snake is lying around the tree. So what is the preposition here? Around. कहाँ पे है? Tree के around में. The fan is above the table. What is the preposition here? Above. Fan कहाँ पे है? Table के ऊपर. The train is passing through the tunnel. ट्रेन कहाँ से पास हो रही है? Through the tunnel. Priya is sitting among the boys. Priya is sitting among. Priya कहाँ बैठी है? लड़कों के बीच में. So among. So what type of questions? आपको एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे सेकेंड वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ. So your question can be identify the preposition in the following sentence. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेकेंड सेंटेंस का एग्जाम्पल दे रही हूँ. द फैन इज अबाउ द टेबल. एंड आपको 4 ऑप्शंस देंगे. ए फैन, बी अबाउ, सी द, डी टेबल. तो आपका आंसर क्या है? अबाउ. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. इन योर एग्जाम यू विल गेट this type of option and you will circle second number. सबको समझ में आया? ठीक है. Now we will take filling the blanks. अभी हम देखेंगे filling the blanks. So next is fill in the blanks with correct prepositions.
So first, I agree dash you. Your options are 1, 2, 2 way, 3, 4, D in. ठीक है, आई अग्री डैश यू. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? आई अग्री विथ यू. मैं तुमसे अग्री करता हूँ. ठीक है, आई अग्री विद यू. तो करेक्ट आंसर क्या है? विथ. सेकेंड, माय ब्रदर lives dash Paris. Your options are 1 in, 2 at, 3 with, 4 into. My brother lives dash Paris. So my brother lives in Paris. Correct answer क्या है? Option 1 in Paris. Third, I am thankful dash you. Option with, second, 2, 3, 4, 4 among. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एम थैंकफुल टू यू. सो आंसर क्या है? टू यू. फोर, he wore a cap dash his head. उसने कैप कहाँ पे ना? ही वोर अ कैप डैश हिज हेड. आपके ऑप्शन है ऑन, 2, ओवर, 3, 2, 4 इनटू. तो ही वोर अ कैप. हम कैप कहाँ पे पहनते हैं? हम कैप सर पे पहनते हैं. तो ही वोर अ कैप ऑन हिज हेड. ऊपर के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑन. ठीक है, लास्ट, द कैट is dash the table. Option A in, option 2 at, option 3 under, option 4 from. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? द कैट इज डैश द टेबल. द कैट इज अंडर द टेबल. कैट कहाँ पे है? कैट टेबल के नीचे है. सो इट इज शोइंग द रिलेशन ऑफ कैट टू द टेबल. कैट कहाँ पे है? कैट टेबल के अंदर है. ठीक है, सो दिस चैप्टर इट वाज ऑफ प्रेपोजिशन. होप आपको समझ में आया होगा.